दोस्तों, अभी तक आप देख चुके हैं कि हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की दीवानगी आम दीवानों की सी ना थी, बल्कि वो तो किसी और ही मकसद पर गामजन थे। मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम उनके दिल में कूट कूट के भरी हुई थी। वो ऐसी दीवानगी का लबादा ओढ़े हुए थे कि जिसमें हर बेकसो बेआसरा आपको अपना सहारा समझता। लोग जोक दर जोक बहलोल के हल्का इरादत में शमूलियत अख्तियार करते चले जा रहे थे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। ये हमारे सिलसिले हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं वीडियो है। जिन दोस्तों ने अभी तक इस सिलसिले की बाकी वीडियोस नहीं देखी, उनसे गुजारिश है कि पहले वो देख लें, तो फिर ही आपको ये और आगे आने वाले पार्ट्स की समझ आ सके। तो मैं अर्ज कर रहा था कि लोग हजरत बहलोल दाना के हल्का इरादत में जोक दर जोक शमूलियत अख्तियार करते चले जा रहे थे। खलीफा को ये बात हजम किसी सूरत ना हो रही थी कि कैसे एक पागल, एक दीवाना पागलों की सी हरकतें करके लोगों के दिलों में घर करता जा रहा है। हालांकि बहलोल हजरत खलीफा हारून रशीद के रिश्तेदारों में से थे, मगर फिर भी ऐशो इशरत से भरी जिंदगी को जूते की नोक पे रखा और हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सामने सरे तस्लीमे खम कर दिया। हारून इसी कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह बहलोल की दीवानगी से पर्दा उठाया जाए। इसी सिलसिले में इसने शहर भर में अपने जासूस छोड़ रखे थे, जो आए दिन इसको खबरें इकट्ठी करके देते। आज भी उसी तर्ज का एक इजलास बुलाया गया था। खलीफा हारून रशीद अपनी मसनद पर बराजमान था और इसके छोड़े हुए जासूस हाथ बांधे सामने खड़े थे। उस मस्खरे का कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा, जो दीवाना बनकर दूसरों को दीवाना बनाता है, हारून ने कहा। तो सामने खड़े जासूस बड़े अदब से कहा, जिल्ले इलाही बजा फरमाया आपने। हमारा अंदाजा भी यही है कि वो दीवाना नहीं है, बल्कि दूसरों को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। कुछ रोज कबल तो हमें इस बात का सबूत भी मिल गया। वो पागल और दानिशमंद में तमीज करने की सलाहियत रखता है। आप इजाजत दें तो अर्ज करूं? इजाजत है। आलिजा, कुछ दिन पहले जब बहलोल को पागलपन का दौरा पड़ा तो एक ताजर ने गालबन फाल लेने की गर्ज से पूछा, हजरत शेख बहलोल साहिब, मेहरबानी फरमाकर मुझे इरशाद फरमाए कि मैं कौन सा माल खरीदूं कि मुझे नफा हासिल हो। हजरत बहलोल ने कहा, भाई तुम लोहा और रुई खरीद लो, अल्लाह ताला बरकत देगा। आलिजा, आप जानते हैं कि दीवानों और दरवेशों की बातों से लोग फाल लेते ही हैं। ताजर ने भी बहलोल की बातों पर अमल किया और वही माल खरीद लिया। इत्फाकन उसे बहुत फायदा हुआ। 2-2.5 माह बाद उसने फिर माल खरीदने का इरादा किया तो सोचा फिर हजरत बहलोल से मशवरा कर लो। जब वो बहलोल के पास आया तो वो पागलों की सी हरकतें करने में मगन था। ताजर ने उसने अपने पास बुलाया तो बहलोल अपने असा पर टक टक करते इसके पास आया। ताजर ने उसकी ये हालत देखी तो कहने लगा, ओ पागल बहलोल, जरा ये तो बता कि इस बार मैं तजारत के लिए कौन सा माल खरीदूं। बहलोल ने फौरन जवाब दिया, जा भाई, प्याज और तरबूज ले ले। अहमद ताजर ने बगैर सोचे समझे अपना सारा सरमाया प्याज और तरबूज खरीदने में लगा दिया। फसल के दिनों में तो वैसे ही इनकी मांग नहीं थी। कुछ दिन जखीरा किए तो गल सड़ गए और उसे खसारा उठाना पड़ा। वो गुस्से में बहलोल के पास आया और कहने लगा, ओ बहलोल, तुमने मुझे ये कैसा मशवरा दिया? मेरा सारा सामान जाया हो गया। हालांकि पिछली बार तेरे मशवरे से ही मुझे फायदा हुआ था। बहलोल ने जवाब दिया, हजरत, पहले रोज जब आपने मुझसे मशवरा मांगा था तो जनाब शेख बहलोल कहकर मुझे आवाज दी थी। गोया आपने मुझे दानिशमंद समझकर मुझसे मशवरा तलब किया, तो मैंने भी दानिशमंदी से ही जवाब दिया। लेकिन दूसरी बार आपको याद है कि आपने कोहर अफशाई कैसे फरमाई थी? आपने फरमाया था, ओ बहलोल पागल। चूंकि आपने मुझे पागल समझा था, इसीलिए मैंने भी पागलों वाला मशवरा ही दिया था आपको। हारून बहुत महसूस हुआ, मगर इसको गुस्सा भी बहुत आया। दोस्तों,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले सिलसिले में आप देखने जा रहे हैं कि कैसे बहलोल पर अंबिया के गुस्ताख होने का इल्ज़ाम लगाया गया। बहलोल का हजरत लूत अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक बयान। वजीर और मशीर खास भी बहलोल की दीवानगी से बच ना सकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदके में अपने बुजुर्गों का अदब करने वाला बनाए। आमीन बरहमतिका या अर्रहमानिर रहीम।